हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्राइंगल यानी त्रिभुज, और एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म कर लिया, थेल्स थ्योरम पढ़ लिया, फिर 6.2 के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे होंगे 6.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। पढ़ना क्या है सर? इसको तो सॉल्व करना है। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2। बातें क्या याद रखनी है इस चैप्टर को, सर इस एक्सरसाइज को रन कराने के लिए? तो सर इतनी बात याद रखनी है कि अगर एक ट्राइंगल हमको देगा और अगर ये बोल दिया कि हमने ये लाइन, ऐसे एक लाइन गई है, इसका नाम है DE, और ये DE पैरेलल है BC के, मतलब एक ट्राइंगल था ABC, इस ट्राइंगल में DE लाइन गई है और ये क्या कर रही है, AB और AC को कट कर रही है और एक्चुअल में क्या है, पैरेलल है। तो अगर DE पैरेलल मिलेगा BC के, तो उस कंडीशन में समझ लीजिएगा कि जो इसने विभाजित किया है, दैट मीन्स डिवाइड किया है इन साइड्स को, उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इफ़ अगर ये कंडीशन देगा तो 100% पकड़ के रखिएगा कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अगर ये पैरेलल होगा तो ये होगा। अगले कंडीशन में एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये पैरेलल नहीं हुआ, सपोज करिए कि ABC और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके दे दिया जो कट कर रही है, ठीक है, D और E, और ये बोल रहा है कि एक्चुअल में ये पैरेलल है नहीं है, ये नहीं हम जानते, बस ये इतना जानते हैं कि ये जो साइड्स है, ये इसको जो कट कर रही है लाइन, इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC के। तो अगर ये बराबर दे रहा है तो वहाँ पे आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है ना, ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय। यही क्या है, थेल्स का प्रमेय, थेल्स थ्योरम। ठीक है, एंड व्हाट इज इट, दैट इज द कन्वर्स थेल्स थ्योरम या कन्वर्स BPT। इसको भूलिएगा मत, BPT या थेल्स थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। ठीक है कि अगर लाइन पैरेलल है तो 100% साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, या अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, इन्हीं दोनों बातों को लेके कहानी को आगे बढ़ाएंगे और यही दोनों बातें ही पूरे एक्सरसाइज में फॉलो होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अब प्रश्नों को। तो मेनली सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है वो प्रश्न है कि भैया एक फिगर दे दिया गया है। फिगर क्या है, तो कुछ ऐसा फिगर है, यहाँ पे है A, यहाँ पे है C और यहाँ पे है B, और यहाँ से एक लाइन गई है DE, फिर A से लेके D तक दे दिया गया 1.5 सेंटीमीटर, और D से लेके B तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि हमसे EC फाइंड करिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि E से लेके C तक आपको क्या करना है, बताना है कि कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, हाँ एक बात जरूर इसने दी है, और वो बात क्या दी है कि एक्चुअल में जो DE है वो क्या है, पैरेलल है BC के। DE क्या है, पैरेलल है BC के। तो सबसे पहली चीज गिवन क्या है वही देखते हैं हम लोग हमेशा। मैंने बार बार आपको समझाया कि इस पे फोकस करिए कि क्या दिया गया है, क्योंकि उसी से चीजें आगे बढ़ेंगी। अब इसने पहले ही बोल दिया कि DE पैरेलल है BC के, और मैंने अभी जस्ट समझाया था कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाती है तो साइड का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। यस आर नो? ठीक है, अब क्या AD की वैल्यू पता है, बिल्कुल 1.5 है। BD की वैल्यू पता है, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू पता है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अब मुझे यही चाहिए भी, है ना तो क्या करूंगा, 3 को इधर भेज दूंगा, EC को इधर बुला लूंगा, 1.5 को इधर बुला दूंगा। EC इज इक्वल टू 3 × 1 हो जाएगा अपॉन 1.5। 1.5 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, और EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। मिल गया, है ना। ऐसे ही सेकेंड फिगर दिया है हमारे पास। वो सेकेंड फिगर क्या है, सेकेंड फिगर कुछ ऐसा है इसमें भी वही कहानी है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, A
यहाँ से यहाँ तक एक लाइन गई, एक है लाइन डी और ये वाली लाइन है, मतलब सॉरी ये पॉइंट है ई, ठीक है ना। ए से लेके डी तक नहीं दिया गया है, बी से लेके डी तक 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है, ई से लेके सी तक 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक 5.4 सेंटीमीटर सॉरी, और ए से लेके ई तक दे दिया गया 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन है, ए से लेके डी तक बताइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग, फटाफट वही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही बात बोली गई है। क्या गिवन है इस क्वेश्चन के लिए भी, इस क्वेश्चन में भी बोल दिया गया कि डी जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के, और अगर ये पैरेलल है तो फिर वही काम, साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, यानी ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, होगा बिल्कुल। तो ए डी अपॉन बी डी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ए डी की वैल्यू नहीं पता, बी डी की वैल्यू 7.2 है, ए ई की वैल्यू 1.8 है, और ई सी की वैल्यू कितनी है 5.4। ए डी चाहिए, उसको उधर भेज देते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 7.2 5.4। यहाँ से देखिए तो हर जगह दशमलव क्या है, सेम है ना, यहाँ भी है वहाँ भी है, यानी 1 पॉइंट बाद है, ठीक है ना। तो इसको सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, इन सबको आप जो ये पॉइंट दिए गए इन सभी पॉइंट्स को आप क्या कर लीजिए, हटा लीजिए डायरेक्ट, सीधी सीधी बात, क्या कर लीजिए, हटा दीजिए। अब डायरेक्ट करिए, मिल ली। ये 18 से हम करेंगे तो 18 से कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में, और 3 से इसको कट करेंगे कितनी बार में करेंगे, तो मान लीजिए 3 से करेंगे तो 18 दूना 36, 18 या 54 नहीं, हाँ 24 बार में, 24 बार में। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, लेकिन ये 1 पॉइंट बाद था ना डेसिमल, ठीक है ना, तो 1 प्लस बाद था, तो 1 प्लस बाद लगा देंगे, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। क्लियर है यार, कितना आसान है, बहुत आसान है। तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब एक्सरसाइज 6.2 का सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है भाई पी क्यू एंड आर, और पी क्यू आर में एक लाइन जा रही है, वो लाइन क्या कर रही है, वो लाइन पी क्यू और पी आर को क्या कर रही है, कट कर रही है, और कौन सा पॉइंट बना रही है, एक तो ई और दूसरा एफ, यानी कितनी पॉइंट्स पे कट कर रही है, ई एंड एफ पे कट कर रही है, ठीक है बिल्कुल। और ये जो ई एफ आया है, एक्चुअल में ये ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है, ये गिवन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे देखिएगा क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि हम आपको कुछ रेशियो दे रहे हैं, हम आपको कुछ रेशियो दे रहे हैं, साइड का रेशियो है, उन साइड के रेशियो को देखिए और देख के बताइए कि क्या ये जो बात लिखी गई है उन रेशियोज के लिए सही है कि नहीं है। यानी 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 यहाँ पे गिवन बिल्कुल नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है, यही प्रूफ करना है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या करना है, प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, और कई सारे रेशियो हमें क्वेश्चन वाले ने दिए हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मतलब सॉरी नॉट पढ़ाया, सिखाया है, बताया है। क्या बताया है कि अगर मान लीजिए मुझे ये प्रूफ करना कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उसके लिए मुझे पता है कि ये तभी हो सकता है जब ये जो साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी ये बात तभी वैलिड है, इट इज वैलिड व्हेन पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ अपॉन एफ आर। यस और नो, अगर ये बराबर होगा तभी ये बात सिद्ध होगी, ये वैलिड होगी। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी को चेक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने रेशियो बहुत सारे दिए हैं, सबसे पहला रेशियो देखिएगा, सबसे पहले वाले में दिया है कि पी ई इज इक्वल टू 3.9 है, सेकेंड ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, एंड पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है, एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मिल ली। करना क्या है, यहाँ पे उठा के रखना है, अगर ये बराबर हो जाएगा तो बात सही है, अदरवाइज नहीं सही है। तो चलिए हमें पता है कि हम अगर देखें तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मुझे देखना है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है। अगर बराबर होगा तो बात सही है, नहीं बराबर होगा तो बात नहीं सही है। क्लियर? चलिए देखिएगा, पीई की वैल्यू 3.9 है, ईक्यू की वैल्यू 3 है। इधर देखिएगा पीएफ की वैल्यू कितनी है, यही है तो पीएफ की वैल्यू 3.6 है, एफआर की वैल्यू 2.4 है। ठीक है, मिलिए इसको अगर मैं कट करूंगा तो 1.3 आएगा, इधर आ गया 1.3 इज इक्वल टू, इधर कट करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 से कट जाएगा तो 6 6 जा 36 एंड अच्छा डायरेक्ट किससे काट सकते हैं, 12 से काटिए आप, तो 12 से कट करेंगे तो यहाँ पे 0.3 आ जाएगा और यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे 0.3 बाई 0.2, क्या ये बराबर आ रहे हैं? हाँ या ना? इसको और चाहे तो हम कट कर सकते हैं, मतलब इसको अगर हम इसका डेसिमल हटा दें तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 और 3/2 को अगर हम कट करें यहाँ से 3/2 से, सॉरी 2 से 3 को कट करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 1.3 इज इक्वल टू 1.5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, यानी ये बराबर नहीं है। इसलिए इस रेशियो के बिहाफ पे या इस रेशियो को देखते हुए हम ये इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि भैया यहाँ पे इस रेशियो के आधार पे ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ऐसा नहीं, यानी ये रेशियो यह बिल्कुल नहीं प्रूफ कर पा रहा है कि ये इसके मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, बिकॉज बराबर नहीं है। ठीक है ना, रेशियो बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होगी। ये कौन सा थ्योरम है? कन्वर्स-थेल्स थ्योरम। ठीक है ना। अब सेकेंड रेशियो ऐसे ही देख लेते हैं। सेकेंड रेशियो क्या है देखिएगा, सेकेंड रेशियो हमारे पास है पीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यूई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आरएफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए फिर से वही काम करते हैं, लेके आते हैं इसको, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पीई की वैल्यू 4 है, ई क्यू की वैल्यू मतलब क्यू ई है या ई क्यू तो कितना है 4.5 इज इक्वल टू पीएफ की वैल्यू 8, एफ आर की वैल्यू या आर एफ की वैल्यू 9। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो 40/45 हो जाएगा और यहाँ पे 8/9 हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। ये भी तो कट जाएगा, 5 8 जा 45, 9 जा 45, क्या आ गया 8/9 इधर भी आ गया और 8/9 इधर ऑलरेडी है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इस कंडीशन में 100% यहाँ पे जो EQ होगा, सॉरी EF होगा, वो क्या होगा, EF होगा वो जो पैरेलल होगा QR के। ये रेशियो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना? दिखा रहा है ना कि ये दोनों मतलब ये रेशियो ये दिखा रहा है कि ये साइड्स का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, और अगर इक्वल है तो 100% ये लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर? ठीक। अब एक और रेशियो दिया है उसको भी देख लेते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं थर्ड वाले को दिखाता हूँ। थर्ड वाला थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो हाथ जोड़ के बैठ जाइए, देखिए ध्यान से। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है 1.28 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू क्या दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर। ऐसे ही पी ई इज इक्वल टू क्या लिखा गया है 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तो इस पे काम करना है, तो अगर हम इसको लेके आए तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये लिखा गया है। अब मैं पी ई ढूंढूँ, पी ई दिया है, बिल्कुल दिया है, ये रहा पी ई। अच्छा ई क्यू दिया है, ई क्यू नहीं दिया है, पी एफ दिया है, पी एफ दिया है, एफ आर दिया है, एफ आर नहीं दिया है। समझ में आ रहा? कुछ गायब किया गया है, कुछ तो गायब किया गया, क्या क्या, एक तो ई क्यू और एक तो एफ आर, ये दोनों की वैल्यू नहीं दी गई है, इन दोनों की दी गई है, तो हमें इन दोनों की चाहिए कि नहीं चाहिए या अगर ये दोनों नहीं दिया गया है तो इसको हटाना पड़ेगा ना, रख के करेंगे क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इनको हटा के या तो इसी में कन्वर्ट कर देते हैं जो दिया है ना। अब मेनली ई क्यू है और ये रहा ई से लेके क्यू, और ये किसकी वैल्यू दिया गया है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है ना, तो हमें इस ई क्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पी क्यू को, पी क्यू में। ऐसे ही एफ आर दिया है, नहीं दिया है, एफ आर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, इसने एफ आर की जगह पे क्या दिया है, पी आर, यानी ये पूरा दे दिया है ना, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, एफ आर को पी आर में और ए क्यू को पी क्यू में। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहला काम तो पलट देंगे तो EQ चला जाएगा ऊपर और P चला जाएगा नीचे। ऐसे जब इधर पलटेंगे तो सेम काम इधर भी करेंगे, तो FR अपॉन PF। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड 1 जोड़ देंगे। दोनों साइड क्या जोड़ देंगे, 1। दोनों साइड 1 जोड़ देंगे। अब PE का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो EQ प्लस PE होगा अपॉन PE नीचे भी रहेगा। ऐसे ही FR ऐसे ही रहेगा, इसमें PF से मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल अपॉन PF। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं जानता हूं कि मुझे अगर EQ को क्या बनाना है PQ, तो इस EQ में मुझे EP जोड़ना पड़ेगा, यानी PE जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये PQ बनेगा। इसीलिए मैंने इसको पलट के क्या कर दिया, इसमें 1 जोड़ दिया। अब इससे क्या हुआ, PE मल्टीप्लाई होगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो अब EQ और PE जुड़ के क्या बना दिए, PQ अपॉन PE इज इक्वल टू FR और PE। तो देखिए FR और PE, सॉरी FR और PF ये जुड़ेंगे तो पूरा का पूरा एक साइड बना दिए ना PR, तो PR अपॉन PF आ गया। देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि यही रहेगा तभी होगा, ये यही चीज मतलब यही चीज ये भी है, सेम यही चीज यहाँ भी है। क्लियर है, तो चाहे ये बराबर कर लो चाहे इसको बराबर कर लो, बात एक ही है, क्योंकि इसी को तुमने ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया, ये बना दिया। क्लियर है, अब वैल्यू रखो, PQ की वैल्यू कितनी है 1.28, PE की वैल्यू 0.18 इज इक्वल टू PR की वैल्यू 2.56 अपॉन PF की वैल्यू 0.36। ठीक है, डेसिमल हटाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा 18। ऐसे ही 2.56 यानी 256 अपॉन पूरे के नीचे 36। ठीक है, सॉल्व करते हैं सॉल्व किया जाए। चलिए काटते हैं इसको, 18 से कटेगा ये, नहीं 18 से तो नहीं कटेगा, चलिए 2 से पहले कट करते हैं, सबसे आसान। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 अपॉन 9 इज इक्वल टू, इधर देखते हैं 256 है, पहले इसको 4 से काटते हैं, 4 छके 24, 4 चौके 16, 4 9 36, तो इधर भी कितना आ गया 64 अपॉन 9, इधर भी 64 अपॉन 9, इधर भी 64 अपॉन 9, है ना। दोनों साइड क्या हो गया, बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर है, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई बराबर, या सीधा सीधा बोला जाए तो ये बराबर हो गया, बराबर हो गया। अगर ये बराबर है तो ये वैलिड होगा। सो EF इज पैरेलल टू PQ, यानी ये रेशियो बता रहा है कि एक्चुअल में EF QR के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ गए होंगे कि 6.2 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन कैसे आपको करना है। ठीक है, ये थर्ड था, नहीं सेकेंड क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, अब थर्ड पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये अच्छा खासा कि यहाँ पे पतंगा टाइप में बना हुआ फिगर है एक, और कुछ चीज़ें दी गई हैं और कुछ चीज़ें हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रही हैं। अब क्या गिवन है ये देखेंगे, क्या प्रूफ करना है ये देखेंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा ये इतना बड़ा फिगर दिया गया, और इस फिगर को एक्चुअल में देखा जाए ना तो दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक ट्राइंगल तो ये वाला है, ध्यान से देख पाएंगे आप, तो ABC, और दूसरा ट्राइंगल है ADC। तो एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये। ठीक है, ये एक्चुअल में दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं, तो इसलिए ज़्यादा आज ईजी है क्वेश्चन को करना। अब इन दोनों ट्राइंगल की कहानी में दिया गया, देखिए ये एक ट्राइंगल के लिए, ये दूसरे ट्राइंगल के लिए। जैसे LM पैरेलल टू CB मतलब ये इस ट्राइंगल के लिए, कौन से ट्राइंगल के लिए, ABC के लिए। क्या कि ये जो LM है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, और अगले केस में क्या बोल रहा है कि ये जो LN है वो पैरेलल है CD के। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाओ, AM अपॉन AB एंड ये बराबर होना चाहिए AN अपॉन AD के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल उठाएंगे, उसके अंदर जो गिवन है उससे कुछ बातें निकाल लेंगे। फिर सेकंड ट्राइंगल उठाएंगे, उसके अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं उनको पकड़ेंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल लेंगे। ईजी है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखेंगे। हम सबसे पहले ट्राइंगल उठाएंगे ABC, ठीक है ना। अब ये ABC ट्राइंगल लेके आइए ना तो खुद बना दीजिए, हमारा काम ये होता है। देखिए ट्राइंगल के अंदर जब भी है, क्लास 9th में भी मैंने इस चीज़ को लेके सिखाया हुआ है कि देखिए कभी भी ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए आता है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आता है, या सिमिलरिटी का क्वेश्चन आता है, और कई सारे ट्राइंगल आपके सामने रखे गए हैं, तो हमेशा ट्राइंगल को आइसोलेटेड फॉर्म में लेके आइए, अलग अलग, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी।
मैं इस ट्राइंगल को यदि बनाऊं तो यहाँ पे कैसा बनेगा ये ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है ना। अब मेनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन ऐसे मारी गई है या ना, बिल्कुल सर। यहाँ पे एम और यहाँ पे क्या है, एल है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। हम चाहे तो इसको ऊपर भी ऐसे खड़ा करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इनको दिक्कत हो रही है कि नहीं सर हम तो हमेशा ऐसे नीचे नीचे देखते थे, तो कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप चाहे तो ऐसे ही ट्राइंगल बना सकते हैं। देखिए कैसे, इस फिगर को उठा के ऐसे कर दीजिए, तो ऊपर करेंगे तो मेनली ऊपर ए आ जाएगा, है ना, ऊपर ए आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, एल इधर और एम इधर। बोलिए कोई दिक्कत, मैंने इस ट्राइंगल को पकड़ा, ऐसे उठा के खड़ा रख दिया, मिल गया। अब क्या है, क्या गिवन है, गिवन है कि एल एम पैरेलल टू सी बी है। तो अगर एल एम पैरेलल है सी बी के तो हम क्या निकाल सकते हैं सर, साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या नजर आ रहा है हमको, ये नजर आ रहा है, ध्यान देंगे कि अगर एल एम पैरेलल है सी बी के तो उस कंडीशन में ए एल अपॉन एल सी बराबर होगा ए एम अपॉन एम बी, ठीक है, यस और नो, बिल्कुल। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 दिख रहा है इसमें देख लीजिए एक बार, दिख रहा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगले केस में आएंगे हम। यहाँ पे ये सेकेंड ट्राइंगल उठाएंगे, इस ट्राइंगल को भी ऐसे पलट के बात करिए, तो मेरे लिए इस ट्राइंगल को भी मैंने पलट दिया, ऐसे अपने हिसाब से ट्राइंगल बनाया। तो ए चला जाएगा ऊपर, ये डी चला आएगा इस साइड, सी यहाँ पे और एल यहाँ पे, एल यहाँ पे और एन यहाँ पे, ठीक है। अगेन इसमें भी दिया गया है कि जो एल एन है वो पैरेलल है डी सी के, और अगर पैरेलल है तो सीधी बात है यहाँ पे साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। दैट मीन्स ए एन अपॉन एन डी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, बिल्कुल। अब इक्वेशन 1 में देखिए तो ए एल अपॉन एल सी है, और इक्वेशन 2 में भी ए एल अपॉन एल सी है ना, है ना। यहाँ पे एल अपॉन एल सी ए एम अपॉन एम बी के बराबर, और यहाँ पे कह रहा है कि एल अपॉन एल सी ए एन अपॉन एन डी के बराबर है। तो ले देखिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, या नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, यहाँ इक्वेशन 1 में ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू ए एम अपॉन एम बी रखी गई है, वहां पे ले जाके पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन एल सी इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो ए एन अपॉन एन डी ऐसे ही रहेगा, ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू क्या मिल गई हमको, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, ये मिल गया, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, हमें ये प्रूफ करना ही नहीं है, ये जो आया है क्या ये हमारा यही आंसर है, नहीं, हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है ना, ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी। अच्छा ध्यान से देखा जाए तो ए एन तो है लेकिन नीचे ए डी चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिखा गया है, एन डी, है ना, यहाँ पे एन डी लिखा गया, यहाँ पे ए डी चाहिए। तो क्या करना है, करना ये है कि एक्चुअल में ये पूरे को लिया गया है, ये ए एन नहीं लेके ये पूरा का पूरा ए डी ले रहा है, तो मुझे इस ए एन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, एन डी, पूरे ए डी में। ये देखो क्या है, एन डी है ना केवल मेरे पास, तो मुझे इस एन डी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ए डी में, क्योंकि मुझे एन डी नहीं चाहिए, ए डी चाहिए। तो अगर मैं एन डी को ए डी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये पार्ट जोड़ना पड़ेगा ना, यानी ए एन वाला पार्ट जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए मैंने क्या तरीका होता है, +1 ऐड किया जाता है, ठीक है ना, और जिसमें जोड़ना है उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो यही सेम काम यहाँ पे करेंगे और यही सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि देखिए ए एम तो चाहिए मुझे, लेकिन एम बी के जगह पे ए बी चाहिए। तो ए एम की जगह पे अगर मुझे एम बी चाहिए, सॉरी ए बी चाहिए, सॉरी ए बी के जगह पे, सॉरी एम बी के जगह पे मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, यही चाहिए ना। ये जो एम बी दिख रहा है वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एम जोड़ना पड़ेगा। तो पहला काम पलट दीजिए, तो ये पलट दिया, पलटिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन, और इसमें +1 जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ भी पलट देंगे, एम बी अपॉन ए एम, और इसमें भी क्या जोड़ देंगे, 1। क्या हुआ, हाँ सॉरी, यहाँ पे एन डी ऊपर आएगा और ए एन नीचे आएगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन डी प्लस ए एन हो जाएगा, अपॉन पूरे के नीचे ए एन इज इक्वल टू एम बी
प्लस ए एम अपॉन पूरे के नीचे ए एम हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए एन, कहाँ गया ये, एन डी प्लस ए एन, बार बार मैं गलत बोल दे रहा हूँ, एन से लेके डी फिर इसमें ए एन। तो अगर मैं पूरा जोड़ दूंगा, मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो पूरा पूरा मिल जाएगा मुझे ए डी, पूरे के नीचे ए एन इज इक्वल टू, ऐसे सेम कहानी एम बी, एम से लेके बी इसमें जोड़ रहा हूँ ए एम, तो पूरा जुड़ के क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम मिल गया। अब इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पलट देंगे तो हमको मिल जाएगा ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए यही था ना, मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। चलिए नोट करिए। चलिए देखिएगा, ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो डी ई है, यानी डी से लेके ई, ये पैरेलल है किसके, ए सी के, यानी ए सी के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अगले केस में क्या लिखा गया कि डी एफ पैरेलल है ए के, ये डी एफ है, ये पैरेलल है ए के। तो हमसे कह रहा है प्रूफ करिए कि बी एफ अपॉन एफ ई ये बराबर है बी ई अपॉन ए सी के। जो गिवन है उसके हिसाब से काम करेंगे। मेनली हमको दिख रहा है कि दो ट्राइंगल में पूरा का पूरा पोर्शन डिवाइडेड है। पहला ट्राइंगल अगर ध्यान से देखें आप, तो पहला ट्राइंगल तो ये पूरा बड़ा वाला है, ठीक है ना, बी ए सी यानी ए बी सी है। दूसरा ट्राइंगल अगर देखा जाए तो ए बी ई है, ठीक है ना। दो ट्राइंगल की कहानी है। मेनली अगर पहले देखें प्रूफ जो करना है, यानी बी एफ से लेके एफ ई, तो बी एफ से लेके एफ ई ये वाली साइड, ठीक। दूसरी साइड क्या ली गई है, बी ई और ई सी। तो बी से लेके ई कहाँ है भैया, बी से लेके ई बराबर है किसके, ई से लेके सी के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, करना समझते हैं, सॉरी करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, और बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी लेंगे हम, तो ए बी सी वाला ट्राइंगल जैसे है वैसे ही रखिए, ये ऐसे रख दीजिए ए बी सी। अब इसमें गलती से सभी लाइनों को मत ऐड कर दीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि डी ई पैरेलल है ए सी के, तो कौन सी लाइन है, कौन है, डी ई, ये रहा डी ई, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है किसके, ए सी के। तो बस इसको लेके आइए, इसके अलावा किसी को मत लेके आइए। तो डी से लेके ई है, ये डी से लेके ई है, और ये पैरेलल है ए सी के, बस, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो खड़ा करके बना सकता हूँ, बिल्कुल मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ। अगर यहीं पे आप समझ जाते हैं तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चूंकि इसने पहले ही बोल दिया है, ध्यान देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। तो अगर ऐसा है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। खेल साहब ने यही तो बोला था। तो मेनली क्या हो जाएगा कि भैया बी डी अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा किसके, बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा। ये इस ट्राइंगल से मिला, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, 1। अब चलते हैं हम लोग दूसरे ट्राइंगल पे। ट्राइंगल कौन सा लेंगे इस बार लेंगे हम लोग ए बी ई। ये कौन सा ट्राइंगल है, ए बी ई। तो ट्राइंगल ए बी ई से इसको लेके आइए, तो फिर से इसी को बनाइए अगेन। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या है, ई है। तो ए बी ई हो गया। और इसमें ये बोला गया है कि जो क्या बोलते हैं, ए ई है, ए ई ये पैरेलल है किसके, डी एफ के। तो बस इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये डी और ये क्या ले लीजिए, एफ। और ये पहले ही बोल चुका है कि ए ई पैरेलल है डी एफ के। तो सीधी सीधी बात क्या है, तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स बी डी अपॉन ए डी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई के, ठीक है, बिल्कुल। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में भी बी डी अपॉन ए डी आया है, और इक्वेशन 2 में भी बी डी अपॉन ए डी आया है। इन दोनों का LHS क्या है, बराबर है। तो अगर दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that BE upon EC is equal to BF upon FE, BF upon FE। That implies वो भी यही करना था, सीधा सीधा इसको लिख दीजिए, BF upon FE
बराबर है किसके, BE अपॉन EC के। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे करना है। ध्यान देंगे, ट्राइंगल आइसोलेट कर लेंगे, गेम अपना चलता रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आगे के क्वेश्चंस को, यानी 5 से लेके कहाँ तक क्वेश्चन है, 10 तक है, तो 5 से लेके 10 तक आप खुद ट्राई करिए। जो नहीं आएगा बताइएगा, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतने पे ही डन करूँगा, बाकी क्वेश्चन आप करें, इस उम्मीद के साथ कि आपने आज भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।